वेलकम बैक टू सोल हॉल्ड। और आज हम कर रहे हैं MPC 006 के असाइनमेंट का एक क्वेश्चन जो कि अभी लेटेस्ट असाइनमेंट में आया है, जो अभी जून 2025 और दिसंबर 2025 डी के लिए असाइनमेंट सबमिट होंगे, उसमें आया है। ठीक है, तो अभी हम ये सॉल्व कर लेते हैं। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा दिया है, 2 डेटा हैं, तो इसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा इजी रहता है फिर सॉल्व करने में। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो हम कॉलम्स बनाएंगे सबसे पहले, तो डेटा 1, देन डेटा 2, फिर यहाँ हम लिख लेंगे x y, देन x इंटू वाई, यहाँ पे x स्क्वायर का और यहाँ y स्क्वायर का कॉलम। ठीक है, अब ये जो डेटा यहाँ दिया है वो लिख लेते हैं पहले। 24, 23, 26, 25, 25, 21, 25, 26, then again 25, 26। डेटा 2 भी लिख लेते हैं। 12, 15, 22, 13, 14, 11, 16, 10, 19 एंड 20। ठीक है, अब ये x और y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें मीन निकालना होगा। इनको ऐड करके और इनको ऐड करके यहाँ पे टोटल लिख लेंगे पहले। तो इनका टोटल हम कैलकुलेटर यूज़ करके कर लेंगे, बिकॉज कैलकुलेटर आपके एग्जाम में ले जाना बिल्कुल अलाउड है। जो छोटा सा कैलकुलेटर होता है ना, नॉन साइंटिफिक वाला, वो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 246 और यहाँ आ जाएगा 152। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। डेटा 1 का मीन जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल X। तो सबका मीन निकाल के आ गया हमारे पास ये 246/10, क्योंकि 10 ही हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स है, तो हो जाएगा हमारा 24.6। अब ऐसे ही मीन ऑफ डेटा 2 y हो गया 152, ये भी अपॉन 10, तो 15.2। अब ये दोनों यूज़ करके हम ये स्मॉल x और स्मॉल y निकालेंगे। ठीक है, कैसे, तो ये जो x है, जो हमने कैपिटल X निकाला मीन, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेटा 1 को। ठीक है, और वैसे ही y में से डेटा 2 माइनस करके ये स्मॉल x और यहाँ स्मॉल y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मीन था 24.6, राइट। तो 24 में से 24.6 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.6 माइनस 0.6। अब ये सब कैलकुलेशन छोटी मोटी जो भी है, प्लीज़ अपना कैलकुलेटर यूज़ करके करना और ट्राई करना कि उस छोटे से नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप प्रैक्टिस करो, तो आपका एग्ज़ाम में स्पीड अच्छी रहेगी और इजीली क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ये पियर्सन का कोरिलेशन या स्पीयरमैन का कोरिलेशन निकालना या फिर ची स्क्वायर निकालना, तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत इजीली आप मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये एक्स वाला फिल कर लेंगे। 23 में से 24.6 माइनस करेंगे तो नेगेटिव 1.6। 26 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का आएगा 1.4। देन यहाँ पे 0.4, यहाँ भी 0.4। 21 में से माइनस किया 24.6 तो नेगेटिव 3.6। यहाँ 0.4 अगेन 1.4, देन अगेन 0.4 और फिर से यहाँ 1.4। ठीक है, अब ऐसे ही 12 में से माइनस कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया। तो ये डेटा 1 में से वो मीन माइनस करना और डेटा 2 में से मीन माइनस करना है। ठीक है,
डेटा 2 माइनस वाई, ठीक है। तो अब 12 में से हम 15.2 माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 3.2 आता है। 15 में से 15.2 माइनस किया तो माइनस 0.2, देन यहाँ 6.8 माइनस 2.2, देन माइनस 1.2 माइनस 4.2, यहाँ 0.8 माइनस 5.2, 3.8 और 4.8, ठीक है। अब ये करके हमें क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ओके। तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो पॉजिटिव का हो जाएगा 1.92, ये 0.32, 9.52, 0.88। अब ये नेगेटिव का रहेगा क्योंकि यहाँ एक ही नंबर नेगेटिव का है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये नेगेटिव का हो गया, ये आ जाएगा पॉजिटिव 15.12, 0.32, ये नेगेटिव का 7.28, देन 1.52 और ये 6.72। अब इस कॉलम को भी हमें ऐड करना है और ये टोटल हो जाएगा 26.8, ओके। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर करना है, जो एक्स निकाला था उसका स्क्वायर करके हमें यहाँ लिखना है, फिर वाई का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 0.6 का हो जाएगा हमारे पास 0.36, 1.6 का 2.56, देन इसका 1.96, ये 0.16, 0.16, 12.96, देन 0.16, 1.96, 0.16 और 1.96। ऐसे इसका भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, मतलब इतना भी जल्दी मत करना कि गलती हो जाए, बट हाँ आई थिंक कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। तो आराम से देख के नंबर्स की क्या नंबर्स हैं तो कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पे, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा 0.64, देन ये 27.04, 14.44 और 23.04। अब अगेन ये जो दो कॉलम्स हैं इनको भी हम ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 22.4 और इसे ऐड करके 145.06, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं पियर्सन का कोरिलेशन का फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं एक्स वाई की, ये और ये हम यूज़ करके कैलकुलेशन में, तो ये हो गया हमारे पास 26.8 अपॉन अंडर रूट में रहेगा 22.4 इंटू 145.06, ठीक है, पूरा अंडर रूट में। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको रूट पहले निकालना है तो दैट्स योर चॉइस, बट कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल सकते हो। 3261.44 और इसका रूट निकालेंगे तो वो होता है ये 57.109 और ऊपर रहेगा 26.8। अब डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4693। ये हमारा कोरिलेशन हो गया। अब उसके बाद थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो आप लिख सकते हो कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए MPC 006 के असाइनमेंट का तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर वेबसाइट solholt.com।